जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण मिश्र का। प्रयागराज त्रिवेणी संगम तट पर देव दीपावली के अवसर पर जिला प्रशासन एवं प्रयागराज मेला प्राधिकरण के द्वारा संगम क्षेत्र में देव दीपावली के पावन पर्व का भव्य एवं दिव्य रूप से आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रकाश पांड्या, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां त्रिवेणी की भव्य रूप से आरती की गई एवं दीप दान किया गया। इसके अलावा सैंडाट, गंगा आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं आतिशबाजी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। गंगा की स्वच्छता, निर्मलता और अविरल प्रवाह के लिए जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से एनसीसी सीमा सुरक्षा बल महिला दल के द्वारा विशेष नौकायन अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रयागराज के वोट क्लब पर नवंबर के प्रथम सप्ताह में भारतीय नदियां संस्कृत की जननी की थीम पर आधारित एनसीसी कैडेट का रिवरीन एक्सपेडिशन दल 5 नवंबर को प्रयागराज के वोट क्लब पहुंचा और अगले दिन 6 नवंबर को गंगा स्वच्छता को लेकर एनसीसी कैडेट के द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेना के वरिष्ठ अधिकारी के अलावा प्रयागराज के नागरिकों ने हिस्सा लिया। प्रयागराज के वोट क्लब में इस नदी अभियान को मेजर जनरल चीमा, एडीजी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ एनसीसी ने झंडा दिखाकर वाराणसी को रवाना किया। इस मौके पर मेजर जनरल चीमा ने नौकायन अभियान में शामिल तीनों निदेशालयों के एनसीसी कैडेट्स पीएच, एचपी और सी राजस्थान और उत्तर प्रदेश को बधाई दी। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में गंगा नदी में नौकायन की चुनौतियों के बारे में बताया और सुरक्षा पहलुओं पर अभियान में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेटों को आगाह किया। उन्होंने नदियों और जल संसाधनों के संरक्षण के महत्व का संदेश फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया। यह नौका अभियान कानपुर से कोलकाता के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 20 दिसंबर को समाप्त होगा। इसमें एनसीसी के कुल 144 पुरुष और महिला कैडेट और 7 निदेशालयों के अधिकारी और कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। इस अभियान का समापन 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री के द्वारा भव्य समारोह के साथ किया जाएगा। इसी क्रम में सीमा सुरक्षा बल और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 53 दिवसीय आलूबेन गंगा राफ्टिंग अभियान 2024, जो गंगोत्री से गंगा सागर तक आयोजित किया जा रहा है, के अंतर्गत बीएसएफ की महिला राफ्ट 20 दिनों की साहसिक यात्रा पूरी कर 24 नवंबर की शाम प्रयागराज संगम तट पर पहुंची। अगले दिन 25 नवंबर को जिला गंगा समिति प्रयागराज द्वारा वीआईपी संगम घाट पर प्रयागराज के अभियान दल के द्वारा स्थानीय कॉलेजों के अध्यापकों, छात्र छात्राओं के साथ जागरूकता अभियान चलाया गया। कुंभ से जुड़े धार्मिक पहलू पर आधारित इस कार्यक्रम में अभियान दल की नेतृत्व कर रही बीएसएफ की उपनिरीक्षक प्रियंका ने गंगा नदी का महत्व, उसकी सफाई और महिला सशक्तिकरण व प्रदूषण मुक्त पर्यावरण विषय पर कार्यक्रम को संबोधित किया और गंगा स्वच्छता की शपथ दिलाई। नवंबर माह के तीसरे सप्ताह प्रयागराज में हर वर्ष की भांति 19 नवंबर को 39वीं अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन का आयोजन किया गया। यह मैराथन प्रयागराज आनंद भवन से शुरू होकर मदन मोहन मालवीय स्टेडियम पर समाप्त हुई। मैराथन दौड़ को प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज के द्वारा जनपद के आर कन्या डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज व राजकीय संप्रेक्षण गृह खुलदाबाद में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्रयागराज त्रिवेणी संगम तट पर जनवरी से शुरू होने जा रहे महाकुंभ के मद्देनजर सभी कार्य संस्थाओं और विभागों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। रेती पर होने वाले इस बसावट को लेकर मेला प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के द्वारा महाकुंभ 2025 को लेकर की जा रही तैयारी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 नवंबर को प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि भव्य और दिव्य आयोजन की तैयारी 1 माह पहले आगामी 10 दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगी। महाकुंभ 2025 की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। शासन और प्रशासन के भी उच्च स्तर के अधिकारियों ने आकर के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की है, चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया है। 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच प्रयागराज महाकुंभ का यह भव्य और दिव्य आयोजन होगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का।
झांसी के सांसद अनुराग शर्मा ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने पंडित विश्वनाथ शर्मा हिंदू धर्मास न्यास द्वारा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किए जा रहे बुंदेलखंड हेरिटेज इंस्टीट्यूट की जानकारी दी। सांसद ने बताया कि बुंदेलखंड हेरिटेज इंस्टीट्यूट बुंदेलखंड की समृद्ध संस्कृति धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित संस्थान होगा। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र में बीते 15 नवंबर को हुए अग्निकांड में 10 बच्चों की मौत के बाद 8 बच्चों की अन्य बीमारी से मौत हो गई थी, जिसमें मरने वाले शिशुओं की संख्या 18 हो गई थी। अग्निकांड की जांच के आधार पर कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य को पद से हटा दिया गया है। वहीं कॉलेज के अवर अभियंता विद्युत संजीत कुमार, NICU की वार्ड की नर्सिंग सिस्टर इंचार्ज संध्या राय एवं मेडिकल कॉलेज के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर सुनीता राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए आरोप पत्र दिया गया है। वहीं ऐसे में निक्कू में जिन बच्चों की जान बची, उनके परिजनों ने डॉक्टर व स्टाफ की उनके समर्पण और बच्चों के इलाज की तारीफ की है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह में 21,708 छात्र छात्राओं की मार्कशीट और डिग्रियां डिजी लॉकर पर अपलोड की गयी। इसके अलावा 36 कुलाधिपति पदक के साथ ही 110 शोध उपाधियां भी वितरित की गयी। कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आने वाली 21वीं सदी महिलाओं की होगी। दीक्षांत समारोह में छात्राओं को मेडल प्राप्त करने का ग्राफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि झांसी व ललितपुर में डिफेंस कॉरिडोर के केंद्र बिंदु में है, इसलिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को इससे संबंधित 2 पाठ्यक्रम शुरू करने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को डिफेंस कॉरिडोर से संबंधित रोजगार मिल सके। रबी की फसल के लिए झांसी जनपद में 900 मीट्रिक टन खाद मिल गई है, जिसका विक्रेताओं के माध्यम से किसानों को वितरण किया जाएगा। रबी की फसल के दरमियान किसानों को खाद की किल्लत का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारी तेज की जा रही है। अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर माह में जरूरत के अनुसार खाद की मांग भेजी जा चुकी है। जिला कृषि अधिकारी कुलदीप मिश्रा ने बताया कि जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। जल्द ही खाद की 2 और रैक झांसी आ जाएंगी। नगर निगम के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने आइकॉनिक सड़क पर कब्जा जमाने वाले अवैध कब्जा धारकों को हटा दिया है। इस दौरान निगम दस्ते ने जुर्माना भी वसूल किया। अतिक्रमण को हटाने पहुंचे दस्ते को देखते ही दुकानदारों में खलबली मच गई। सैकड़ों पटरी कारोबारी अपनी दुकान समेटकर भागने को मजबूर होना पड़ा। दस्ते ने इन दुकानदारों का सामान जब्त कर लिया। करीब 2 घंटे तक चले अभियान के दौरान आधा दर्जन दुकानदारों से जुर्माना भी वसूल किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। इससे 1,56,000 से अधिक लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित होंगे। खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि जनपद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 2,67,406 लाभार्थी हैं। इनमें से योजना के तहत आने वाले सर्वप्रथम कार्ड धारक प्रमाणित 1,56,239 लाभार्थियों को 2 चरण में LPG सिलेंडर वितरित किए जाएंगे। इनमें प्रथम चरण में अक्टूबर से दिसंबर और द्वितीय चरण में जनवरी से मार्च 2025 तक निःशुल्क LPG सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। सिलेंडर वितरण के बाद 3 से 4 दिन में योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। केन्या की राजधानी नैरोबी में ग्लोबल वाटर कॉन्फ्रेंस में भारत की ओर से परमार्थ संस्थान के डॉक्टर संजय सिंह ने शिरकत की। वहां जल संरक्षण, जल प्रबंधन और जल के समम वितरण पर अपने अनुभव यहां साझा किए। बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में पिछले दिनों दिन रात बम के धमाकों की गूंज सुनाई दी। यहां सेना की दक्षिणी कमान के सुदर्शन चक्र कोर द्वारा अभ्यास किया गया, जिसमें अत्याधुनिक तकनीकी और शस्त्र का इस्तेमाल किया गया। खास बात यह रही कि युद्ध अभ्यास में DRDO के अलावा निजी स्टार्टअप के रक्षा उपकरणों का भी इस्तेमाल किया गया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।